हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि ओम। अध्ययन, पठन, श्रवण करते हुए हमें ये देखना जरूरी होता है कि 18 अध्याय के 18 योग बताए गए थे। कुछ अध्याय में हमें 2-2, 3-3 योग के नाम आते हैं। जैसे इसमें ज्ञान और विज्ञान दो योग आ गए थे। मतलब ये हुआ कि पहले जो बात बताई जाती है उसको फिर से दोहराया जाता है। ये गीता का एक लेखन का प्रबंध है, क्योंकि पिछली बात हम भूल जाते हैं, वर्तमान की बात ध्यान में रहती है और भविष्य का तो पता हमें नहीं होता। यहाँ ज्ञान और विज्ञान 2 ही योग है। आप अगर ढूंढोगे 18 अध्यायों के तो 18 ही अध्याय मिलेंगे, योग मिलेंगे। मतलब ये हुआ कि अभी तक विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, उसके बाद में ध्यान योग और 7वां आता है अभिज्ञान और विज्ञान योग। इसमें ज्ञान और विज्ञान है। मतलब ये हुआ कि ज्ञान हम प्राप्त करने यहाँ आ रहे हैं, बैठे हैं, तो भगवान ने अर्जुन को जो बताया, उपदेश किया, संदेश दिया, उद्बोधन किया, उसे हम जानना चाहते हैं। मतलब ये हुआ कि पिछले अध्याय में अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था, हे भगवान, जो श्रद्धा से युक्त होकर तुम्हारी भक्ति करता है, आपको जानना चाहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रास्ता तो पकड़ लेता है लेकिन बीच में ही छूट जाता है। क्यों छूटता है? वो मोह है, माया के किसी न किसी मोह में वो फंस जाता है और इस वजह से आपका ध्यान करना, भक्ति करना, स्मरण करना छोड़ देता है। तो ऐसे पहले ध्यानी और बाद मैंने पहले ज्ञानी और बाद में अज्ञानी जो हो जाएगा, उसका क्या होगा, उसकी गति क्या हो गई और क्या होने वाली है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। उसका उत्तर यहाँ 7वें अध्याय में दिया गया है। उस अध्याय का नाम ज्ञान और विज्ञान, ऐसा नाम है। अब ये जो ज्ञान है, तो ज्ञान माने क्या? जो हमें मालूम नहीं उसे जानना, उसे समझ लेना। मतलब जो अर्थ हमें मालूम नहीं, उस अर्थ को जान लेना, यानी ज्ञान प्राप्त कर लेना है। तो इसलिए ज्ञान की बात ये होती कि कुछ बातें ऐसी होती कि आप ही आप उसको अपन कर लेते हैं, ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। जैसा एक बहुत अच्छा उदाहरण अपनी गीता में दिया गया है कि जब मनुष्य जन्म लेता है, बालक के रूप में रहता है, और बालक यहाँ आने के बाद अपने माताजी से दूध का प्रबंध कर, वो तो नैसर्गिक बात हो गई, तो वो उसको बताना नहीं पड़ता उसको कि ऐसा ऐसा करना पड़ता है, वैसा वैसा करना पड़ता है। वो आप ही आप क्रिया हो जाती है। वो छोटा जो बच्चा है वो माताजी का दूध आप ही आप पीने लगता है। यानी इसका मतलब वो ज्ञान उसके पास में था, वो ज्ञान लेकर ही यहाँ उसका जन्म हुआ है। तो अपना जन्म और मरण का ये जो फेरा है, उसमें ज्ञान लेकर ही जन्मना पड़ता है और ज्ञान लेकर ही मरण को पत्करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान
हमारे साथ ही रहता है। फिर हम अज्ञानी क्यों? तो ज्ञान की 3 अवस्था है। पहले अज्ञान, हमें कुछ भी मालूम नहीं, बाद में मालूम कर लेते तो वो ज्ञान हो गया। अब जब ज्ञान हो गया तो उस ज्ञान को हम विशेष में परिवर्तित करते हैं, और वो जो विशेष है वो विज्ञान है। यहाँ हमारी बुद्धि ज्ञान और विज्ञान का ग्रहण करते समय इस विज्ञान को, जो जिसे हम इंग्लिश में साइंस बोलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में जैसे विषय होते हैं या संशोधन होता है। कल तो बहुत बड़ा संशोधन और भारत का एक नया पड़ाव जगत को मालूम हो गया कि चौथे क्रमांक पर चांद पर जाने वाला भारत ही है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो हमारा अज्ञान था, एक विशेष बात, कल 1 घंटा करीबन वो कार्यक्रम चला, उसमें एक ही वाक्य का ज्ञान हमें बहुत बेचैन कर देता है। प्रवक्ता बोला कि 290 शास्त्रज्ञों का वध हो चुका है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई ज्ञान जगत को देना चाहता है तो उसको वो ज्ञान मैं ही दूंगा। ये सोच अच्छी है या बुरी है, इस बारे में जगह तो बहुत बुरा लगा कि हमारे 290 ज्ञानियों को बाकी के जगत के देशों ने मार डाला। फिर भी चंद्रयान की उम्मीद हमने छोड़ी नहीं, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारा यान निकल चुका है। अब वो भ्रमण करता होगा, और फिर 23 अगस्त को फिर से एक क्षण आने वाला है जिस वक़्त हमारा ये जो ज्ञान है वो उतर जाएगा और सारी बातें बताएगा। मतलब ये हुआ कि अध्यात्म भी हमने चंद्र को स्वीकार किया है। हमारा मन यानी चंद्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जो ज्ञान की बात हो गई, क्योंकि चंद्र को 16 कलाएं, एक ही दिन वो पूरे अपने अस्तित्व में जब रहता है और उसको जब सारा जगत देखता है तो सारे जगत को आनंद होता है। यह है सच्चिदानंद। सत्य, चित्त और आनंद, ये 3 ही बातें हमें आनंद देती है। और इसलिए भगवान के प्राप्ति का, भगवान के स्मरण का आनंद हमें मिल जाए, इसलिए हमारा भी नाम आनंद रखते हैं, और हमारे बीच एक आनंद यहाँ बैठा हुआ है। मतलब ये हुआ कि मेरा नाम नीलकंठ है, आपका नाम आनंद है। तो हमें जो नाम दिए जाते हैं वो जन्म के पहले से ही है क्या? देने वाला कौन है? तो हम मानव लोग पहचान के लिए, ज्ञान होने के लिए हम नामकरण करते हैं। इसलिए हमने भगवान के अनेक नामों का यहाँ ये किया है, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अनेक देव देवताओं के नाम हमने अलग अलग रखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान कब प्राप्त होगा? जब हम अज्ञान को छोड़ते हैं। इसका मतलब हुआ कि कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है, उसका त्याग करना पड़ता है। और इसलिए ज्ञान जगत का हमें प्राप्त करना ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमने कर्म योग को महत्व दिया। हमें कर्म करना ही, कर्म ही हमारे जन्म और मरण का कारण है। उसी कहीं भी समझ में आएगा तब भी तुझे युद्ध करना पड़ेगा और तू करेगा। अब ये पंडित की बातें छोड़िए। मतलब ये हुआ कि ज्ञान माने क्या? तो सारे जगत का, प्रकृति का, सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करना, ये ज्ञान है।
अब विज्ञान का मतलब क्या है? तो अध्यात्म में विज्ञान का मतलब है विशेष ज्ञान। फिर हमारा विशेष कौन है? तो हमारा विशेष हमारा परमात्मा है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी वो पूरा होता है, वो पूरा भी समाप्त होता है, फिर भी जो शेष रहता है वह हमारा परमात्मा है। अब उसे ढूंढना या उसे देखना संभव नहीं है। अर्जुन को ही छठे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते कि तू मुझे देख नहीं सकता। अभी तो मैं जो दिख रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ। जो मैं हूँ वो मैं नहीं किसी को दिख सकता। और उस रूप को जो भी देखेगा वह उसका विज्ञान है। मतलब ये हुआ कि भगवान को हम जानने लग गए हैं लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। और जिस दिन हम जान जाएंगे, हम देख लेंगे, उस दिन वो विज्ञान होगा। अध्यात्म में विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान प्राप्त करना। तो मतलब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और विशेष की तरफ नहीं जाते। इसीलिए जो अर्जुन का प्रश्न था, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वो, कि अगर ऐसा हुआ तो उसका क्या होगा। इस उत्तर के लिए 7वां अध्याय ज्ञान और विज्ञान है। उसमें क्या बताया गया है? हे अर्जुन, अगर तू बीच में छोड़ देता है तो उसका कुछ नहीं होता। क्या वो गतप्राण होता है, मर जाता है, या उसको पाप लगता है? क्या क्या होने वाला क्या? अगर आधे दिन तुम्हारी प्रार्थना की, भक्ति की, हम भी अब कभी इधर में जाते कभी उधर में जाते हैं, तो यह आना जाना तो चलते ही रहता ना। अभी तो बहुत भगदौड़ मची है, मतलब मैं उच्चारण नहीं करूँगा। तो ये इधर से उधर, उधर से उधर क्यों? क्योंकि उसमें स्वार्थ है। और जहाँ स्वार्थ है वहाँ कुछ भी नहीं, क्योंकि स्वार्थ का फल बहुत बुरा होता है और निस्वार्थ का फल बहुत ही अच्छा होता है। तुम्हें निस्वार्थ करना है, निष्कर्म करना है। इसलिए आप का जो प्रश्न का उत्तर है कि अगर कोई बीच में मुझे छोड़ के चला जाता है, अपना ही पुत्र जब अपना मानता नहीं तो पिता को कितना दुख होता है, और दुख से ज़्यादा क्रोध कितना होता है। अगर वो बात हमारा ही लड़का हमारी बात मानता नहीं, तब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि इस बात को मन से निकाल ले, इस डर को मन से निकाल ले कि मेरे हाथों बहुत बड़ा पाप होने वाला है। अर्जुन का एक ही सवाल था कि बाकी को तो मारना मेरे लिए कुछ नहीं, सिर्फ मेरे जो गुरु है उन गुरुओं को मैं मार नहीं सकता, क्योंकि वो महापाप है। वेदों में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, ब्रह्मसूत्र में लिखा है कि गुरु की हत्या सबसे बड़ा पाप है। तो वो मैं क्यों करने जाऊंगा? और उनका वध करने के लिए तूने मुझको क्यों चुना? बाकी के लोग नहीं थे, सिर्फ अर्जुन ही दिखा तुमको उनको मारने के लिए। इस रहस्य को जानना यानी गीता का सत्य अध्ययन है कि भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना मारने के लिए। ये सवाल महत्व का है। हम आगे आगे चलते जाते सुन लेते हैं, और बाद में उसका जो विशेष है उसकी ओर हम नहीं जाते। मतलब ये हुआ कि अर्जुन को ही क्यों चुना। बाकी भीम था और कुछ युधिष्ठिर था, वो तो युद्ध के महाज्ञानी थे और उनको पराजित करना कठिन था, फिर भी अर्जुन को क्यों चुना? अब इसका सवाल आपको ढूंढना है, अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आपको उत्तर मिलेगा। तो आपको ही क्यों चुना, इसका उत्तर
7वें अध्याय में, क्योंकि तू बहुत बड़ा ज्ञानी है, और ज्ञानी ही नहीं, तू बहुत बड़ा विज्ञानी है। तू ही मुझे जान सकता है, तू ही मुझे देख सकता है। और 7वें अध्याय से अगले 5 जो अध्याय है वो परमात्मा अपने बारे में कहते हैं। अब यहाँ ज्ञान किस स्तर पर आ गया है अपने अध्ययन का? तो हमने अभी तक प्रपंच का ज्ञान यानी अर्जुन का ज्ञान की। अर्जुन क्या चीज़ है, ये 1 से 6 अध्याय तक अर्जुन है, और 7 से 11 अध्याय तक भगवान स्वयं श्री कृष्ण अपने बारे में कहते कि मैं कौन हूँ। मुझे जानने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, इस प्रश्न की उत्तर देते हुए उसके मन में था, और भगवान को मालूम था कि ये बहुत होशियार है, ये पंडित है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन को भी गीता मालूम थी। नहीं हो सकता, हमारे मन में शंका नहीं आ सकती। क्यों ऐसा क्यों लगता है? जब हम पूरे बुद्धि से, विवेक से, मन से, चित्त से, हृदय से जब हम गीतामय हो जाते हैं तब वहाँ बातें पता चलती है। जब तक हम ध्यान नहीं देते तो 6वें नंबर पर ध्यान योग है। तुम्हें ध्यान देना है, बाकी का सब छोड़ दो, और जिसे प्राप्त करना है उस पर अपनी नज़रें रखो, उस पर अब एकाग्र हो जाओ, एकाग्र चित्त हो जाओ, तो तुम्हारा ध्यान पक्का होगा। ध्यान यानी आंखें बंद करना और देखना, जिसको देखना है उसको। तो आप आंखें बंद करके देखो, भगवान दिखता है कि कौन दिखता है? हम जब आंखें बंद करते हैं तो एक दिन की बड़ी अच्छी कहानी याद आ गई, मैं आपको शेयर करूंगा कि भगवान विष्णु बैठे थे और आराम से आंखें बंद कर लिए और ध्यान में लगे थे। लक्ष्मी जी आई और लक्ष्मी जी ने ये कहा कि भगवान ये क्या बात है, आप आंखें बंद करके आराम से सो रहे हो और सारी दुनिया का क्या होगा? अगर आपने आँख बंद कर दी पल भर के लिए, फिर भी इस दुनिया का विनाश है, तो ये बात अच्छी है क्या? अब दूसरा रहता तो डांट देता लक्ष्मी जी को, तुम्हें अकल है क्या? अब मैं थोड़ा देर भी नहीं सोऊं क्या? तुमको सोना कर रात भर सोते हो और मुझे कहते हो कि रात भर जागो, और दिन में भी जागूंगा, रात भर जागूंगा, सालों साल जागूंगा, और तुम क्या करोगे? सोओगे आराम से, खाना पीना और सोना, उतना ही बात है। अरे पगली, मैं जो आँख बंद कर रहा था तो मैं ध्यान में था, और ध्यान करने के लिए आंखें बंद करना ही पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्यों करना पड़ता है? कि हमारे आँखों को जो दिखता है उसी की ओर ध्यान जाता है, और जो अच्छा दिखता है उसके ऊपर तो पहले जाता है, और जो प्रिय लगता है उसके ऊपर तो पहले जाता है, और जो अति प्रिय लगता है उसके ओर तो पहले ही जाता है। तो अगर मेरा ध्यान जाएगा तो लक्ष्मी किसकी तरफ जाएगा? तो लक्ष्मी ने जरूर मुस्कुरा दिया होगा ना। मैं देखूंगा तो किसे देखूंगा? ये देखो, ये जो बातें हैं ना, इसको संवाद बोलते हैं। ये संवाद का आस्वाद जब तक हम नहीं लेते तब तक हमें अध्यात्म में अभिरुचि या मिठास नहीं लगने वाली है। इसलिए रुचि लेना पड़ता है। तो बोले फिर आप क्यों बंद कर दिया आखिर? तो मैं उस तत्व को देख रहा था जिसकी हम लोग आराधना करते हैं। यदि हम देव है, ईश्वर है, फिर भी हमें एक तत्व का हमेशा ध्यान करना पड़ता है। उसका मैं ध्यान कर रहा था, और मैं तो गुणाकेश हूँ। अब ये गुणाकेश शब्द आपके पढ़ने में आया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गुणाकेश कहते, ज्ञान की बात है। और उसको गुणाकेश है ना, मतलब क्या? गुणा माने नींद, और जिसने नींद को जीत लिया वो गुणाकेश, यानी जो कभी सोता नहीं। तो फिर जो जगत में ऐसा है जो कभी सोता नहीं, ऐसा कोई है? ढूंढ के निकालो। और नींद तो भगवान की देन है।
तो भगवान ने नींद हमारे पीछे लगा दिया और अपना आराम से बैठे रहे। तो जगत को जगाने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, पालन करने के लिए भगवान को सोना नहीं पड़ता, इसलिए उसको गुड़ाकेश कहते हैं। भगवान कभी सोते नहीं, वो जागते ही रहते दिन भर रात भर। तो ये हुआ ज्ञान। अब ज्ञान कब प्राप्त होता है? जब अज्ञान का अंधेरा नष्ट हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश हमें दिखने लगता है, और उस प्रकाश में हमें आनंद जब आता है तब हमें परमात्मा मिलता है। परमात्मा का दूसरा नाम आनंद ही है। इसलिए हमारे मराठी में बचपन में कविता पढ़ाई जाती थी, आनंदी आनंद गड़े जिकड़े तिकड़े चोही कड़े। जिधर देखो उधर आनंद है, हमको दिखता नहीं है तो हमारा बहुत मतलब है ना, हमको नहीं दिखता। और भगवान बोलते हैं तो जिधर उधर देखेंगे वहाँ आनंद ही हूँ, क्योंकि मैं हूँ ना। इसीलिए हम इस अध्याय में बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, क्योंकि यही हमारी पहली सीढ़ी है जो हमें परमात्मा के ओर पहुंचाने वाली है, दर्शन करवाने वाली है। इसीलिए भगवान को मालूम था कि अगर जो बहुत होशियार आदमी है, ये मेरा असली रूप जाने बिना ये मुझे चैन से नहीं बैठने देने वाला है। और इसको मेरा असली रूप अगर बताया तो ये तो घबराने वाला है। फिर जो होगा सो देखो, जा होना ना, खाना है ना तुझे तो खा। तो फिर और थोड़ा सा एक प्लेट दे दो, फिर एक समोसा और दे दो। अब अच्छा लगता तो खाने लगता है, इतना खाता। तो थोड़ा खाना इज्जत का और ज़्यादा खाना फज्जत का होता है, बताने में कोई अर्थ नहीं। इसीलिए थोड़े में जो मज़ा है वो अधिक में नहीं है। तो मुझे थोड़ा थोड़ा तो जान ले, मेरी थोड़ी सी बात तो मान ले, बस तू बाकी का छोड़ दे। अपना धनुष्य पकड़, सीधा सीधा युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। क्योंकि पाप और पुण्य जो तेरे मन में जो बैठा है ना, इसका निर्माता कौन है? तूने पाप पुण्य निर्माण किया? किसने किया? अर्जुन बोला आपने किया। अच्छा, तो दुनिया में के सभी पापी है? नहीं भगवान, आधे पापी है, आधे पुण्यवान है। तो फिर तू किस में है? पाप में है या पुण्य में है? कहाँ पर है तू? ये सोचना पड़ेगा। यही तो तेरी गड़बड़ है। मैं कौन हूँ ये तुझे मालूम नहीं, और तू बातें पंडित की करता है। ये गलत है। जब तक हमें किसी चीज़ का ज्ञान न हो, मुख से उस बात का वर्णन मत कीजिए, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते। फिर जो मालूम नहीं उसके बारे में बोलना काहे कि कौन सा ज्ञान है? और पंडित का मतलब क्या होता है? पंडा अधिक पंडित। पंडा यानी जिसे ब्रह्म को जान लिया वो पंडा। इत यानी जान लेना। तो जो ब्रह्म को जानता है वो पंडित होता है। और तू तो पंडित जैसे प्रश्न करता है। देखो, जब आप 21 प्रश्न पूछे हैं अर्जुन ने, कुल कितने प्रश्न हैं? 21 में से 5 ही प्रश्न ऐसे हैं जो प्रापंचिक है, यानी जगत के है, और बाकी के 16 के 16 अध्यात्म के है। तो मतलब ये हुआ कि अर्जुन जब पहला ही प्रश्न अध्यात्म का बोलता है कि हे भगवान, स्थित प्रज्ञ कौन है? अब ये स्थित प्रज्ञ नाम उच्चारण करते बराबर ना मुझे समझा ना आपको समझा, तो अर्जुन को कितना समझ गया होगा? तो मतलब ये है कि स्थित प्रज्ञ की व्याख्या अगर भगवान से पूछता है, इसका मतलब उसको स्थित प्रज्ञ का अर्थ मालूम है। इसका मतलब स्थित प्रज्ञ का ज्ञान उसको है। इसीलिए तो वो भगवान को ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान को भी उत्तर देते समय जरा संभल के बात करना पड़ता है। मतलब ये हुआ कि अर्जुन स्वयं ज्ञानी था। केवल ज्ञानी नहीं था, वह ब्रह्म ज्ञानी था। और जो ब्रह्म ज्ञानी था और ज्ञानी है, उसको मुक्ति मिलती है। ब्रह्म का ज्ञान जिसे प्राप्त होता है वो अपने मुक्त हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है। मतलब ये हुआ
कि अर्जुन को मोक्ष मिला है, तभी तो वो पूछता है ना। तो इसका एक संदर्भ मुझे मिला था, वो कहानी बड़ी अच्छी है। भगवान थोड़ा सा पलक भर, एक पल भर आँख बंद कर लेते हैं और अर्जुन के ऊपर देखते हैं, तो उन्हें अर्जुन के मन का विचार आप अब समझ में आता है कि इसका कारण कौन, इसके दिमाग को खराब किया तो किसने किया। अभी तक तुम्हारे जोश में आया था कि मैं युद्ध करने वाला हूँ, ठीक है वगैरह, बीच में आया और बीच में ही छोड़ दिया। अर्जुन का कृति, अर्जुन का बर्ताव, यह प्रश्न है स्वयं। और वही प्रश्न वो पूछता है कि जो मैं परमेश्वरी कार्य, ईश्वरी कार्य करने वाला हूँ, इसमें ये जो दुष्कृत आत्माएं हैं, ये देह है, इनको मैं मारने वाला हूँ, तो ये पुण्य का काम, क्षत्रिय का काम ही युद्ध मारना। युद्ध में जो मरेगा उसे मोक्ष मिलेगा, गीता में लिखा है। बाकी के मरेंगे तो उनको मोक्ष नहीं मिलने वाला है। सिर्फ एक ही वर्ण को मोक्ष है, वो है क्षत्रिय। क्यों? कि वो अपने लिए नहीं मरता, दूसरे के लिए मरता है। क्षत्रिय का काम है संरक्षण करना प्रजा का, राजा का, खुद का, और प्रजा के संरक्षण के लिए उनको जो मारने वाले हैं उनको मारना उसको कर्तव्य होता है। इसलिए युद्ध में मरण यही पुण्य कर्म माना जाता है। हम इसी जगत में मानते हैं, जो सिपाही, जो योद्धा हमारे रणभूमि पर उसको मृत्यु आता है, हम उसका कितना मान और सम्मान करके उसके पवित्र मानते हैं। मतलब ये हुआ कि अर्जुन का मतलब ही ये है कि प्राप्त करना, ज्ञान अर्जित करना। इसलिए अर्जुन का नाम ही अर्जुन रखा है, क्योंकि वो सबसे बड़ा ज्ञानी वही था और सबसे बड़ा शत्रु वही था। दुर्योधन को मारना था तो वो अर्जुन को ही मारना था, और धृतराष्ट्र को भी किसी को मारना था तो वो बोलता कि अर्जुन को ही मारना था। पहला ही सवाल धृतराष्ट्र का देखिए संजय के साथ, कि ये तो दोनों मेरे पुत्र, दोनों पांडव और कौरव वहाँ उपस्थित है, उनका क्या हुआ? ये भिड़े के नहीं आपस में कि नहीं भिड़े? तो जब संजय बोलता है कि अभी भिड़ने नहीं है, भिड़ने वाले हैं, उसकी शुरुआत ही हो चुकी है, तो धृतराष्ट्र का पहला ही प्रश्न था कि मेरे कौरव का क्या हुआ? मेरे तो 100 है, फिर 101 क्यों नहीं हुए? ये मेरे दिमाग में आया कि कौरव 100 क्यों और पांडव 5 ही क्यों, 6 क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं? इसका अर्थ आपको मालूम होगा, आप तो गीता पढ़ते हो। पांडव 5 ही क्यों, 6 क्यों नहीं? द्रौपदी 1 ही क्यों? और यदि अगर 5 पांडव है तो 5 पांडवों की सिर्फ 1 ही द्रौपदी, 2 क्यों नहीं? पहले तो उनकी शादियां हो चुकी थी, फिर भी द्रौपदी क्यों आए? ये जो मन में सवाल जब तक नहीं उठते तब तक गीता आपको समझ में नहीं आने वाली। उसको समझने के उसका एक एक, क्योंकि गीता मंत्र वजह है, श्लोक जो संस्कृत है वो मंत्र है, उसको हम इधर का उधर नहीं कर सकते। अगर किया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इधर का वायर अगर उधर जोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएंगे ना, जहाँ का वहीं जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि धृतराष्ट्र की इच्छा पूर्ति पांडवों का वध था। तो मतलब ये हुआ कि अगर पांडव नहीं रहे तो क्या होगा? तो पांडवों का राज मेरे दुर्योधन का। अरे पहले ही तो तुम्हारे पास में है, सिर्फ 5 ही गांव मांगे थे ना आपसे भगवान कृष्ण ने, कि कम से कम उनकी इच्छा है ना, दे दे 5 गांव, रहेंगे। एक एक गांव भी आए तो बहुत हो गया ना, खेती बाड़ी सब करेंगे, आराम से रहेंगे। फिर भी तू नहीं बोलता, तो बोलता कि सुई के टोक के बराबर की भी जगह मैं नहीं दूंगा। ये क्या हो गया? ये कौन सी नीति हो गई? ये कौन सी बुद्धि हो गई? ये कौन सा विवेक हो गया? तो ये
इस विवेक को नष्ट करने के लिए ही मैं जन्म लेता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, जब भारत पर ग्लानि आएंगी और धर्म नष्ट होगा तभी मैं यहाँ अवतार लेता हूँ। और कब लेता हूँ? जब विष्णु जी का एक दिन समाप्त होता है, यानी सुबह से लेके शाम तक और शाम को लेके पैठन में जाएगा प्रभात तक 24 घंटे है ना, तो 12 घंटे दिन 12 घंटे रात। तो जब तक विष्णु जी के जिस क्षण में 12 दिन यानी क्या बोलते हम सवेरे से शाम तक 12 घंटे जब खत्म हो जाते हैं ऑन डेट, बिल्कुल ऑन डॉट, मैं पूरी दुनिया खत्म कर देता हूँ, कुछ नहीं रहता। जो पूर्ण है वो शून्य हो जाता है। मैं फिर से जगत की सृष्टि की निर्मिति करता हूँ। तो इसका मतलब ब्रह्म के जो 12 घंटे है ज्ञान की बात है, इसलिए हमें इधर उधर ढूंढना पड़ेगा कि क्या कि भगवान ने ज्ञान विज्ञान योग क्यों कहा, तो इसलिए कहा। अब वो ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, सुनो ठीक ढंग से, कि जब दिन खत्म होता है तो मैं दुनिया नष्ट कर देता हूँ, और भगवान का दिन जिस दिन शुरू होता है उस दिन मैं फिर से दुनिया यहाँ बनाना शुरू करता हूँ। बीच में के जो समय है जिसका नाम हम काल बोलते हैं, तो भगवान का एक अंश काल भी है, भगवान का एक अंश प्रकृति भी है, भगवान ही माया है, भगवान ही आत्मा है, भगवान ही परमात्मा है, सब कुछ मैं हूँ। और ओम में जो एक य का अर्थ होता है, ओम में यकार है, ओम नमः शिवाय षडाक्षरी है ना, तो उसमें जो यह है तो यद्यत कर्म करोमि तद दखिलम शंभो तमारा धनम। मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ वो यद्यत जो भी यद्यत कर्म करोमि तद दखिलम माने तुम्हारे लिए। मैं जो भी कर्म करता हूँ भगवान मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। यद्यत कर्म करोमि तद दखिलम शंभो तवाराधनम, वो आपकी आराधना है, वो आपकी भक्ति है। ये समझकर आप कर्म करो, कुछ भी करो, आपको पाप नहीं लगेगा, भगवान कृष्ण कहते हैं। इसलिए अर्जुन और कृष्ण का संवाद आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, एक एक शब्द उनका सुनना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा, तब जाके भगवान हमें क्या चीज़ है दिखने वाले। ठीक है, तो अब हम यहाँ इस पड़ाव पर, इस मुकाम पर आ चुके हैं कि भगवान स्वयं के बारे में बता रहे कि मैं कौन हूँ। इसलिए 7वें अध्याय पर आए थे कि मैं जल में रस हूँ, पृथ्वी में गंध हूँ, इसमें ये हूँ, उसमें मैं हूँ। जहाँ जहाँ तू देखेगा, जहाँ जहाँ तू स्पर्श करेगा, जहाँ जहाँ तू महसूस करेगा, वहाँ वहाँ मैं तुझे मिलूँगा, लेकिन दिखूँगा नहीं, क्योंकि मेरे देखने के लिए जो दृष्टि लगती है ना, वो अर्जुन तेरे पास में नहीं है। तो पराक्रमी है, योद्धा है, क्षत्रिय है, और इस जगत का एक ही एक ऐसा आदमी है कि जो ज्ञानी है, अध्यात्म जानता है, और तुझे मोक्ष प्राप्ति हो चुकी है। अर्जुन स्वर्ग से जीते जी स्वर्ग में जाकर फिर वापस आते हैं। ये कहानी मालूम है आपको? नहीं। मेरे मन में एक सवाल आ गया कि बार बार अर्जुन को बोलते बोलते भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन तो जैसा दिखता है ना वैसा तू है नहीं, है तो बड़ा चतुर है, क्योंकि तू मेरा सखा है ना। जैसी दयाची वासना तैसी पूर्वी नारायण। मेरा धर्म क्या है? तुम धन मांगो मैं धन दूंगा,
तुम गुण मांगो मैं गुण दूंगा। और आदमी इतना लालची है कि मांगते वक्त में भगवान तुम मुझे चाहिए ऐसा नहीं बोलता ना। अर्जुन ही एक आदमी है जिसने युद्ध के समय सिर्फ भगवान को ही मांगा है कि भगवान तुम मेरे पक्ष में आ जाओ, ये 100 क्या 200 भी रहे तो भी मैं इनको नहीं पढ़ लेता हूँ, सिर्फ तुम मुझे होना। ये ज्ञान क्या दुर्योधन को नहीं था? फिर दुर्योधन ने भगवान से जो मांगा कि तुम्हारी जो सेना है ना तो सेना मुझे दे दो। लोभी का क्या होता है, उसको अकल रहती है। जो लोभ में है, जो मोह में है, वो विवेक युक्त नहीं होता। तो बुद्धि और विवेक में क्या फर्क है? बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, विवेक भ्रष्ट कभी ही नहीं होता, क्योंकि विवेक का दूसरा नाम परमात्मा है। योग्य निर्णय लेने की क्षमता जिसमें होती है वो विवेक ही होता है। और वो क्षमता अर्जुन में थी, तो अर्जुन को अस्त्र विद्या होना था। धनुर्विद्या में वो प्रवीण था। जाते जाते अंतिम समय में कथा और बहुत सुंदर है। तो वो पूरा ज्ञानी था, धनुर्धारी था ना वो, उसके समान कोई योद्धा नहीं था धनुर्धारी। तो उसको अस्त्र विद्या मालूम करना था, मंत्र विद्या उसे मालूम थी। तो अस्त्र विद्या सिर्फ उसका महाविद्यालय स्वर्ग में है, इंद्र के दरबार में। तो अर्जुन को इंद्र के पास जाना पड़ेगा ना। तो अर्जुन अगर आदमी है तो मोक्ष जहाँ मिलता है, जहाँ स्वर्ग प्राप्त होता है, वो मृत्यु के बाद में होता है। यहाँ जीते जी जागता आदमी तो वहाँ नहीं जा सकता ना। जाएगा क्या? जब तक मरेगा नहीं तब तक जाएगा नहीं। यानी अगर तुम्हें इस चीज़ को चाहिए तो तुझे ये बात करनी ही पड़ेगी। बैंक में जाओगे तो फॉर्म भरना ही पड़ेगा। तुम बोलोगे नहीं मैं फॉर्म नहीं भरूंगा और मुझे पैसे दे दे, मेरा पैसा है, तेरे बाप का है क्या? अगर ऐसी बातें करो तो कन पड़ जाओगे। बोलेंगे बहुत बहुत गाड़ी है, रुआऊंगा अपने घर का। जो है वो तुझे मानना ही पड़ेगा और करना ही पड़ेगा, कर्म है ना वो। तो इसीलिए मेरे दिमाग में फिर एक प्रश्न आया कि अर्जुन अगर अस्त्र विद्या करने के लिए मोक्ष धाम गया था, यानी इंद्र के पास गया था, इंद्र से वह विद्या उसने प्राप्त की थी, तो मतलब ये हुआ कि अर्जुन सदेह गया था, मृत्यु न होते हुए भी गया था। मतलब क्या हुआ? अगर वहाँ मृत्यु के बाद ही प्रवेश है तो पहले क्यों गया? तो भगवान आंख बंद कर लेते हैं कि कहीं भूलोक में तो गड़बड़ नहीं है अर्जुन के बारे में। एक गड़बड़ मुझे दिखती है वो स्वर्ग में ही है, वहाँ कहीं तो भी गड़बड़ हो गई। और वो गड़बड़ होने से ये नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? आंखें बंद कर लिए, उनके सामने आई उर्वशी। ओहो, तो उर्वशी ये तुम्हारा काम है। उर्वशी यानी मेरी माया हो ना, तो मेरी ही माया कभी कभी मुझे ही चंदन लगा देती है। अपनी ही माया अपने को चंदन लगा देती है ना। अपने जेब में से सिर्फ माया ही खर्चा निकाल सकती है। पुत्र हाथ नहीं लगाता, पुत्री हाथ नहीं लगाती, नाती हाथ नहीं लगाता तुम्हारे जेब को। सिर्फ एक ही हाथ लगाता है। वो आपको मालूम है कौन लगाता है और क्यों लगाता है। इसलिए उसने अगर हाथ लगाया तो आप क्रोधित नहीं होते। दूसरों ने अगर एक पैसा भी लिया, एक नोट भी निकाल लिया, तो भी आपका दिमाग देख लो आईने में कितना गर्म हो जाता है। तो फिर इसको समझ में आया कि ये उर्वशी इसका कारण है। तो उर्वशी ने क्या किया? अर्जुन की ये विद्या, ये पराक्रम देखकर उनसे वो परिचित होना चाहती थी। और अर्जुन की बोली कि मैं तेरे साथ भूलोक में आऊँगी, मुझे लेके चल। अर्जुन बोला वो तो अलाउड नहीं है, तुमको यहाँ से अगर ले जाऊँगा तो ये छोड़ने वाला है कि इंद्र मुझे? ये तो मेरे से भी क्रोधी है, उसका दिमाग खराब हो जाता है तो कुछ भी कर देता है। और मैं यहाँ आया हूँ ज्ञान के लिए, विद्या प्राप्त करना हो जा रहा हूँ, तो क्यों मेरे पीछे पड़ी है काम नहीं धाम नहीं?
तो भले ही माया है, भले ही सुंदर है, अच्छी हो, आप अपने जगह रहो। तो उसने उसको शाप दिया कि तुझे न प्राप्त करने का जो दुख मुझे अब हो रहा है, उसी दुख को तुझे भूलोक में भोगना पड़ेगा। और विषाद क्या चीज़ है, ये तुझे वहाँ एक न एक दिन अनुभव को आने वाला है। वो विषाद यहाँ अर्जुन का हुआ है, इसलिए पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग बना है। और उसको योग के स्वरूप में हम क्यों मानते हैं? क्योंकि इसका जन्म ही स्वर्ग में हुआ, उर्वशी ही कारण है। तो ये ऐसी जब छोटी छोटी बातें हमें मालूम हो जाती है और जो ज्ञान मिलता है ना, उसमें आनंद होता है। चेहरे पर जो भाव आते हैं ना, वो बड़े अच्छा आते हैं। ऐसा लगता है कि वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो भगवान अंतर्यामी, इसीलिए ये अर्जुन ने भगवान को ही मान लिया और भगवान ही सब कुछ है, ये उसका भरोसा था कि जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ जय है, पराजय पराभूत कोई नहीं हो सकता। इसलिए उसने उनको अकेले को मांग लिया। ये ज्ञान हुआ। अब विज्ञान क्या है देखो, विशेषता क्या है कि परम जो पिता परमात्मा जो है, वो परमात्मा खुद अर्जुन का सारथी बन गया। ये तो अचरज की बात है, इतना बड़ा भगवान खुद उसका सारथी बन गया। क्यों दूसरे आदमी नहीं थे क्या? कोई और दूसरा सारथी नहीं था? एक से एक तो पड़े थे। और अध्यात्म ये कहता है कि महाभारत में जो सारथी था, क्षुल्लक काम करने वाला, घोड़ों को रथ से जोड़कर भगाने वाला, वह भी बहुत बड़ा ज्ञानी था। महाभारत का कर्ता ही एक सारथी है। वो बात आएंगी, खट हो गए, बताऊंगा, बड़ी मजा है। ऐसा छोड़ो, मतलब ये हुआ कि वर्तमान जन्म में ही स्वर्ग का सुख और भोग प्राप्त करने वाला सिर्फ अर्जुन था, जो आवागमन कर सकता था, आया जाया सकता था। इसलिए वह अश्व, यानी जिसको क्या बोलते हैं, मंत्र विद्या, और अभी कौन सा बात शब्द बोला था मैंने, तो विद्या प्राप्ति के लिए गया था। तो अस्त्र विद्या, वो शस्त्र विद्या थी। शस्त्र विद्या यहाँ, अस्त्र विद्या वहाँ। देखो भगवान की कुछ समझ में कहाँ कहाँ यूनिवर्सिटी बना के रखा है। लड़ना है तो इधर ले लो, तो स्वर्ग में लड़ने के लिए वहाँ कुश्ती वुश्ती कुछ नहीं होंगे। वहाँ तो क्या, खाओ पियो मजा करो बस। इसका मतलब ये है, अभी हम जो 10 इसमें भगवान का असली रूप क्या है वो हम देख लेते हैं, जहाँ अपन बंद करने वाले हैं। नहीं अगली बार टाइम हो। तो वहाँ 3 शब्द आए हैं, घर में पढ़ लेना, वो 10 ही अध्याय, उसको पढ़ के आना, अपना समय बचने वाला। तो वहाँ भगवान बोलता है कि मैं कौन हूँ अर्जुन, मैं आदि भौतिक हूँ। 3 शब्द आने वाले, पढ़ लेना। उसमें 28-27 में होगा, बस उसको ही पढ़ के आना है। तो मैं आदि भौतिक हूँ, इस जगत का नियंता, निर्माता, चालक, संचालक, डायरेक्टर। मैं इस जगत का डायरेक्टर हूँ, संचालक हूँ। और ये जो देव देवता है ना, ये देव देवता का भी संचालक मैं हूँ, नियंत्रक मैं हूँ। और जो भूलोक में तुम लोग होते हो ना, यज्ञ करने वाले, वो यज्ञ भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। इसका मतलब ये कि यत्र तत्र सर्वत्र सर्वव्यापी महेश्वरा यो गुरु देवानाम यकाराय नमो नमः। इसलिए मैंने अपना रूप भूलोक पर रखा है। वो तो उसको देख, और उसको देखने के बाद में मैं हूँ ये समझ कि मैं परमात्मा को देखना है ना, तो मेरे सद्गुरु को देख। भगवान खुद बोलते हैं मुझे मत देख, मैंने जो सद्गुरु का रूप वहाँ पर लेकर रखा है, उस रूप को देखो, वह है सद्गुरु। तो सद्गुरु क्या है कि उसकी परिभाषा अपन अगले वक्त में देखेंगे। तो मैं सद्गुरु हूँ,
तुझे अगर मुझे देखना है तो गुरु को मत देख, गुरु बहुत है, गुरु घंटाल भी बहुत है, वो घुमाते हैं गुरु, लेकिन सद्गुरु मेरा रूप रहने के कारण तुझे मेरा ही प्रकाश दे सकते हैं, दूसरा नहीं दे सकता। इसलिए तू सद्गुरु के पास जाना है और वहाँ से जो प्राप्त करेगा ज्ञान वह विज्ञान है। ओम शांति। बुधवार को शाम को 8 बजे। शाम को 8 बजे? हाँ, बुधवार को शाम को 8 बजे है ना। अभी आरती करेंगे तो सर जी तो आएंगे तब तक। भगवद गीते हरिः कमल विहारिणी, हरिः कमल विहारिणी, सुंदर सुपनीते। जय भगवद गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा, कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। जय भगवद गीते निश्चल भक्ति विदायिनी, निर्मल मलहारी, निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। जय भगवत गीते राग देश विदारिणी, कारिणी मोद सदा, कारिणी मोद सदा, भव भयहारिणी तारिणी, भव भयहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, नाशिनी तम रजनी, दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी, हरिमुख की बानी, हरिमुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। हरिः कमल निहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय भगवत गीते कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चरितम नमामि। अंधारमाला कुलालकाय कपालमाला किरीटाय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यस्मै परस्मै नारायण। अजितं कीर्तनं नाम नारायण श्रीरामोर्वादेयं श्रीधरं माधवं गुप्तकावलं जानकीनं रामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे, श्री राम।